अस्सलामु अलैकुम। एक और इसराइल में आग सी भयंकर तबाही मची है, तो दूसरी ओर इसराइल के दूसरे शहरों पर हूथियों के हमले होने लगे हैं। इससे इसराइल में बड़े पैमाने पर लोग खौफजदा हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से इसराइल का हाइफा शहर दहल उठा है। हालांकि आईडीएफ ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की बड़ा दावा किया है, जो कि बेबुनियाद है। यह दिन की दूसरी सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। हूथियों की तरफ से की गई ये दूसरी सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। हर हमले में इसराइल को बड़ा नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है। हूथियों की ओर से हमलों के बाद आमतौर पर बयान दिया जाता है कि इसराइल ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल के रोकने वाले दावे को हूथी लगातार खारिज करते रहे हैं। इसराइल के इमरजेंसी विभाग की ओर से दावा किया गया है कि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। गौरतलब है कि एक तरफ यरूशलेम आग की आगोश में है, तो दूसरी तरफ इस आग को लेकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दूसरे देशों से बड़ी अपील की है कि जिसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय सहायता उनके देश को मिली है, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर डाली है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू यह जानते हैं कि अगर आग और ज़्यादा फैल गई और शहरों तक जा पहुंची तो फिर उसे रोकना इसराइल के बस में नहीं है। हूथियों ने इसराइल को और बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। गाजा के लोगों की लड़ाई लड़ने वाली हूथी ग्रुप ने आज इसराइल के अलग अलग स्थानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला। एक वीडियो बयान में हूथी सैन्य प्रवक्ता यासारी ने बताया कि हमारी ओर से फिलिस्तीन 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल के शहरों पर सफलतापूर्वक हमला किया गया। प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि इस हमले को रोकने में इसराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल हो गया है। हालांकि उन्होंने हताहत की कोई सूचना नहीं दी। शुक्रवार की सुबह इसराइल के हाइफा और गैली क्षेत्र में हवाई हमलों की सायरन सक्रिय हो गए थे। कई क्षेत्र में विस्फोटकों की सूचना मिली, जो अवरोधक के प्रयासों के बाद हुआ। इसराइल के आर्मी रेडियो ने पुष्टि की कि यमन से उत्तरी इसराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी। गौरतलब है कि इस हफ्ते हूथियों ने इसराइल के कब्जे वाले शहर जाफा से सैन्य और रणनीतिक स्थलों पर कई ड्रोन हमले की सूचना दी, जिसमें याफा प्रकार के 3 ड्रोन इस्तेमाल किए। गुरुवार को हूथी ने अब्दुल मलिक ने एक टेलीविजन वीडियो में बयान में इस्राएली क्षेत्र के अंदर हमले जारी रखने की कसम को दोहराया और समुद्री अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि हमने लाल सागर, बाब अलमदार, जलडमरू, अडान की खाड़ी और अरब सागर में इसराइली संबंधित शिपिंग की लगभग पूरी नाकाबंदी कर दी। उन्होंने दावा किया कि इन जल क्षेत्रों में इसराइल की समुद्री गतिविधि को रोक दिया गया। बता दें कि गाजा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से ही लाल सागर में इसराइली ठिकानों पर और जहाज़ों के खिलाफ दर्जनों मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हैरी ट्रूमन एयरक्राफ्ट, जो कि लाल सागर में है, इसके ऊपर हूथी ने सुपरसोनिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें हैरी ट्रूमन के ऊपर F-18 हॉर्नेट जेट को मार गिराया। वहीं अमेरिका के नेवी का कहना है सुपरसोनिक मिसाइल देखकर हैवी मूवमेंट होने के कारण ये बड़ी ही बेतुका और बेबुनियादी बातें हैं, जो कि F-18 को ऐसे हैवी मूवमेंट से पानी में गिर जाता है। हालांकि इसकी पुष्टि हो गई है कि एक F-18
फाइटर जेट जो है कि विमान क्रैश हुआ है। शुक्रिया। आप देख रहे थे सलाम इंडिया वन। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, आपका राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।